हमारे पास इतने मुद्दे हैं का चर्चा हो रहा है इस बात को भाजपा के नेता के खिलाफ इतना हमारे चारों तरफ चर्चा इस बात का हो रहा है कि यहाँ पर योजना आ रहा है, विकास हो रहा है, ये चर्चा है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, एक एक बच्चा हम जाना बच्चा नहीं योजना पे लेकिन बात मेरा नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है, जब उनके द्वारा आरोप लगाया गया तो ही जांच क्यों बैठ रही? इससे पहले भी तो आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, 3 साल लगातार। काफी जो है खूबसूरत आपको चेहरा दिख रहा होगा, और ये गढ़वा के वो हस्ती हैं जो इन्हीं के बदौलत जो है गढ़वा में क्या होगा और क्या नहीं होगा, किस पक्ष के ऊपर क्या सवाल उठेंगे और क्या जवाब देना है, ये तमाम जो चेहरा आप देख पा रहे होंगे, यही चेहरा वो जो है जो जवाब देने के लिए आज तैयार हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया गया है ये धीरज जी का क्या उद्देश्य है और क्यों किए हैं आप? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया गया है ये पलामू प्रमंडल में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का लगातार जनाधार बढ़ रहा है। पलामू प्रमंडल झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बंजर रहा था जी। 2019 में गढ़वा और लातेहार विधानसभा निकालने में झामुमो सफल रही, और गढ़वा जब माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी ने की मेहनत से आज वो विधायक बने, और सरकार जब बनी तो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने उनको मंत्री बनाया, तो निश्चित तौर पर हमारा संगठन का और माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी जो है झामुमो का जनाधार आज पूरे प्रमंडल में बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और इस बढ़ते जनाधार को देखते हुए भाजपा नेताओं की आंख के वह कांटा के रूप में उनको चुभ रहे हैं। यही देन है कि अनलगर आरोप, अनलगर बयानबाजी जो है उनके खिलाफ भाजपा विधायक कर रहे हैं, और ये बयानबाजी इसलिए भी है मुश्ताक जी क्योंकि आज भवनाथपुर में 2 पूर्व प्रत्याशी एक मंच पर माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का पहल पर आ चुके हैं। अब उनकी रातों की नींद उड़ गई है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनका क्या असर होगा। विधानसभा चुनाव अगर विश्रामपुर में 2019 में हम लोग मजबूत स्थिति में थे, 24 में रामचंद्र चंद्रवंशी जी को पता है कि वहाँ क्या स्थिति होगी। अभी पांडु में एक सभा हुआ था, हमारे कार्यकर्ता अनिल चंद्रवंशी जी, वहाँ पे इतनी भीड़ लगी और इतने लोगों ने झामुमो का दामन थामा कि इसको जब से ये बात रामचंद्र चंद्रवंशी जी को पता चला है वो हतोत्साहित हो गए। और अनर्गल आरोप अगर विधानसभा में लगाए हैं तो उनको तो चैलेंज दिया गया कि आरोप साबित कीजिए तो हम इस्तीफा दे देंगे, अगर आप साबित नहीं कर पाए तो आप इस्तीफा दे दीजिए। और मैं बोलना चाहूंगा कि ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, मोबाइल लोकेशन का टावर निकल के आता है सामने, वो बोले कि मंत्री के भाई ने 10 लोगों के साथ मिलकर पेपर फाड़ा है, तो लोकेशन निकलवाए उस दिन माननीय मंत्री जी के भाई कहाँ थे। अगर वो गढ़वा से बाहर, पलामू से बाहर पाए जाएंगे तो रामचंद्र चंद्रवंशी इस्तीफा देंगे कि नहीं, मैं आपके मन से पूछना चाहता हूं, और सार्वजनिक रूप से उनको माफी भी मांगना पड़ेगा। ये आरोप किनके ऊपर और क्या लग रहा है ये बता दीजिए। ये आरोप अनर्गल आरोप लगाते हैं। एक तरफ यहाँ के गढ़वा के पूर्व विधायक बोलते हैं कि यहाँ पे बालू की चोरी हो रही है, दूसरे तरफ विधानसभा में भानु प्रताप शाही जी बोल रहे हैं कि बालू नहीं मिल रहा, बालू का अभाव है। तो ये कंट्राडिक्शन, एक नेता कुछ और बोलता है, या तो बालू मिल रहा है या तो बालू का अभाव है, दोनों बातें भाजपा के नेता कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता का अभाव उनके बीच हो गया है, और उनको इस पर काम करना चाहिए। सुबह उठ के योगा प्राणायाम करने की जरूरत है। ये लगातार जो है आप लोग विपक्षी पर जो सवाल उठाते हैं, ये क्यों उठा रहे हैं, ऐसा क्या रीजन? देखिए, हम लोग विपक्ष पर सवाल नहीं उठाते हैं, हम अपने काम पर ध्यान देते हैं। 3 साल में जितना काम हुआ है कि अगर आपके चैनल पर बताना शुरू करेंगे तो 3 घंटा बीत जाएगा, फिर भी काम की लिस्ट खत्म नहीं होगा। लेकिन जब गलत चीजों का आरोप हम पे लगाया जाता है जो जिसका हकीकत से कोई नाता नहीं है, तब हमें दुख होता है, तब हम इस बात का जवाब देने के लिए मीडिया के पास आते हैं, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और सही बात जनता तक पहुंचनी चाहिए। खैर, जनता विश्लेषण करने में सक्षम है और विश्लेषण कर रही है कि आज गढ़वा में कितना बदलाव हुआ है। धीरज भी यही हम सवाल पूछे थे, आरोप क्या लगा था, वो आरोप नहीं बता पाया, कुछ और बता। आरोप यही लगा था कि कोयल नदी में, विश्रामपुर विधानसभा के कोयल नदी तट का कोई टेंडर था जिसमें मंत्री मिथिलेश कुमार के ठाकुर जी के भाई पर यह आरोप लगाया गया रामचंद्र चंद्रवंशी जी के द्वारा कि वह 10 लोगों के साथ जाकर टेंडर का पेपर फाड़ दिए। हम आपसे कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, उनके भाई उस वक्त लोकेशन निकलवाया जाए मोबाइल टावर का कि वो कहाँ थे। पलामू प्रमंडल में अगर वो नहीं मिलेंगे तो रामचंद्र चंद्रवंशी जी सदस्यता, विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दें, और नहीं तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। सवाल ये उठ रहा है भैया, जब वो आरोप लगा रहे हैं मंत्री जी के भाई के ऊपर, तो मंत्री जी के भाई मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे, आप लोग क्यों आ रहे हैं? हमारा ये कहना है कि अगर कोई कुछ भी आरोप लगाए तो मंत्री जी के भाई प्रवक्ता थोड़ी हैं। मंत्री जी के भाई हर आरोप को जवाब देने के लिए यहाँ आगे गढ़वा थोड़ी बैठे हुए हैं। लेकिन मंत्री जी ने तो कहा
कि मैं सदस्यता दे दूंगा, आरोप साबित कीजिए, और अगर नहीं साबित करता तो आप इस्तीफा दीजिए। ये चैलेंज को विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने क्यों नहीं स्वीकार किया? आप ये सवाल भी उनसे जाके पूछिए, मुश्ताक जी, अपने ग्रीन लाइन चैनल के माध्यम से। अब हर एक आरोप का सवाल देने के लोग काम छोड़ के यहाँ पहुंचे। पर बात करें तो पूर्व विधायक जो सत्येंद्र नाथ तिवारी, उनके ऊपर एफआईआर भी हुआ था मंत्री जी जो द्वारा आरोप जो लगाया गया था, जब बालू वालू को लेकर एफआईआर भी हुआ था। मंत्री जी बोले जो उस समय भी सिद्ध किया जाए, लेकिन ये पूर्व विधायक को भी सिद्ध करने के लिए कोर्ट में तैयार है, ऐसे से कुछ मामला। देखिए, आईपीसी लगातार मतलब देखा जाए तो हो रहा है। आईपीसी के सेक्शन 499 के तहत डिफेम करने वाले, अगर आपको किसी भी तरह से लिखित या मौखिक रूप से अगर आपकी मानहानि की जाती है, आपको बदनाम करने का कोशिश की जाती है, तो ये हमारा कानून हमको देता है, प्रावधान देता है कि आप उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। अगर कोई अनर्गल बयानबाजी कर रहा है और बोलता है जो धरातल पर जो चीज़ सच्चाई नहीं है, झूठा आरोप लगाता है, तो उसके खिलाफ हम मानहानि का केस करेंगे। माननीय मंत्री जी भी ने मानहानि का केस किया है, मामला न्यायालय में है। क्या कुछ कहेंगे अध्यक्ष महोदय जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात क्या है कि जो विधानसभा में विगत दिनों विश्रामपुर विधानसभा के विधायक माननीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी के द्वारा माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के भाई पर अनर्गल बयान, झूठा बयान लगाने का काम किए। उन्होंने मंत्री जी ने विधानसभा में ही चैलेंज किया था कि अगर आप साबुत कर दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और नहीं तो आप झूठा हो जाए तो आप इस्तीफा दिए। माननीय विधायक चंद्रवंशी जी ने चैलेंज को स्वीकार अध्यक्ष नहीं किया। अध्यक्ष इस पर बात हो चुकी है। अभी फिलहाल आप जो बात कर रहे थे, जो उनका बहुत सारा ऐसा काम है जो गलत तरीका से उस पर जांच होगा, इस सब पर क्या कुछ आप जान रहे हैं, हमसे बेहतर आप जान रहे हैं। आप विश्रामपुर की जनता से पूछ सकते हैं, वहाँ के गरीबों से पूछ सकते हैं कि कैसे उन लोगों की जमीनों को हड़प करके बाउंड्री करा करके रातों रात मेडिकल कॉलेज बनवा दिया जाता है, पहाड़ को ध्वस्त कर दिया जाता है। जितनी भी संपत्ति इन्होंने अर्जित किया है, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सारा चीज़ अपना की है, जनता के लिए कुछ नहीं किया। जितना विधायक कोटा का पैसा है, जो आम गरीबों का पैसा होता है, उनको अनुशंसा करने का पावर जनता ने देता है, उस पैसा को भी वो उसी कॉलेज में लगाने का काम किया है। और यह सारा चीज़ हम लोग जांच करवाने का काम करेंगे। अगर उसमें दोषी पाएंगे तो जेल के सलाखों में भी जाने अध्यक्ष महोदय जी, आपकी सत्ता है, आपकी पार्टी है और आप अपना सत्ता में है, तो किस मतलब कैसा मुहूर्त का आप इंतजार कर रहे हैं जब उनके ऊपर जांच बैठेंगे? देर क्यों? कोई मुहूर्त की बात नहीं है। आप जानते हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनी थी 2 साल 3 साल लगातार 2 साल तक कोरोना में जीवन और जीविका के बचाने में लगा रहा। जैसे ही पटरी पर आई सरकार कुछ करना चाह रही है, तो आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार को भाजपाइयों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, कैसे ईडी के द्वारा और सीबीआई के द्वारा परेशान करने का काम करता है कि कुछ कर नहीं पाए। समय आ गया है, एक एक चीज उनका जांच कराएंगे और उसमें कहा है जो जितना भी बलवान क्यों न हो, जो समर्थ हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, महागठबंधन की सरकार है, वह कोई भी आदमी अन्याय करने वाला नहीं बचेगा। अगर वह दोषी होगा तो उन पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। ये सिर्फ जांच मीडिया तक ही भी होगा कि धरातल पर होगा? धरातल तक हो जाएगा ये काम, धरातल पर होगा ये काम। अभी तक कितने लोगों का जांच हुआ? जांच शुरुआत है, जांच पे काम हो रहा है। 3 साल के बाद अभी जांच शुरुआत होगा जांच। अभी तो सब सही नहीं था, सही पहले हम है उनके द्वारा आरोप लगाया गया, तब आप लोगों को पता चला जो उनका जो संपत्ति है गलत तरीका से अर्जित किया गया है, लोगों का है। लेकिन जब आप आरोप नहीं लगाया रहता तो उनका सब सही रहता। नहीं, वैसा कोई बात नहीं था। आप जान रहे हैं कि 2 साल तो 2 साल हम कोरोना में, सुन लीजिए, 2 साल कोरोना में व्यस्त रहे। आदमी को लेबर को वहां से लाने के लिए जाने के लिए एक बात कोरोना का यहाँ पर बात मत सरकार को अस्थिर रहे। भले मैं तो खड़ा हूँ, मैं चुपचाप खड़ा रहूँ तब ना। आप हमारी बात का खाली जवाब दीजिएगा। जब गढ़वा विधानसभा में मैं बोला कि 2019 से पहले ये पलामू बंजर था हमारे लिए, तो हमारा तो फोकस गढ़वा विधानसभा पे था। और गढ़वा विधानसभा में ही एक चीज बता, हमारे पास इतने मुद्दे हैं, चर्चा हो रहा है इस बात भाजपा के नेता के खिलाफ इतना हमारे तरफ चर्चा इस बात का हो रहा है कि यहाँ पर योजना आ रहा है, विकास हो रहा है, ये चर्चा है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं। एक एक बच्चा बच्चा नहीं योजना पे बात मेरा सवाल ये है, जब उनके द्वारा आरोप लगाया गया तो ही जांच क्यों बैठ रही? इससे पहले भी तो आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, 3 साल लगातार। किस विधानसभा से आते हैं? पलामू से आते हैं, पलामू के विश्रामपुर विधानसभा से आते हैं जी। तो हर जगह अपना अपना संगठन है। जब हम गढ़वा विधानसभा में चुनाव लड़े, यहाँ से विधायक बने, तब यहाँ के भाजपा के जो पूर्व विधायक थे, यहाँ के जो नेता थे, हम उनके खिलाफ, वो हमारे खिलाफ लड़ते थे, हम उनके खिलाफ लड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आप सभी लोगों के खिलाफ, पूरे झारखंड में भाजपा के नेता काला करतूत कर रहे हैं, तो सबका हमने ठेका नहीं लिया। आज वो हम पर बोले तो बिल्कुल आज हम उन पर बोलेंगे। और दूसरी बात ये रही कि अब 3 साल में हमारे साथ अध्यक्ष जी ने बताया
कि कोरोना काल में हम जीवन जीविका बचाएं कि हम कौन क्या गलत किया उसका पहले निकाल के पर्दाफाश करें। तो 2 साल तो हम जीवन जीविका बचाने में लगे और उसके बाद फिर सरकार हमारी गिराने का कोशिश की गई, केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा लिया गया। तो हम आज हम पर जब वो सवाल उठाएंगे तो बिल्कुल हम उन पर सवाल भी उठाएंगे और उनका दर परत जांच भी कराएंगे।